Hi friends, today we are going to discuss a new scheme launched by Central Bank of India. जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, नई नई स्कीम की जानकारी लेते आए हैं और मैं आपको नई स्कीम के बारे में बताती आई हूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं सेंट संजीवनी स्कीम की। सेंट संजीवनी एक एमएसएमई स्कीम है और जैसा कि नेम कह रहा है सेंट संजीवनी यानी कुछ संजीवनी से रिलेटेड। संजीवनी मतलब कुछ डॉक्टर से रिलेटेड, राइट? आप इतना तो समझ ही गए होंगे। तो जो सेंट संजीवनी स्कीम है ना, बेसिकली किसके लिए है? ये किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर के वर्कर के लिए है। मीन्स जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में हैं लोग, उनके लिए ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी डॉक्टर्स, नर्सेज, ठीक है, किसी भी टाइप के डॉक्टर्स जैसे डेंटिस्ट हुए, फिजियोथेरेपिस्ट हुए, यहाँ तक कि जो आपके केमिस्ट हैं, है ना, कोई ऐसे जो कोई भी ऐसी शॉप जो ड्रग्स मीन्स आपकी दवाइयों से रिलेटेड काम करती हैं, वो सारी इसमें आती हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी स्कीम्स, ऐसे भी लोग होते हैं जो जैसे होता है ना, लोगों के लिम्स बनाते हैं, मतलब पैर वगैरह बनाते हैं, है ना, जो लोगों के लिए उस टाइप के भी सारे लोग इसमें आते हैं। ईयर के, आइज़ के, सब सारे जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में है ना, हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी लोग वर्क करते हैं उनके लिए ये स्कीम है। वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें आप टर्म लोन भी ले सकते हो, कैश क्रेडिट भी ले सकते हो, वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हो। दूसरी बात ये है कि इसके अंतर्गत जो लोग भी लोन लेना चाहते हैं ना, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो प्रोप्राइटर फर्म हो सकता है, वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है ना, वो ट्रस्ट हो सकता है, वो कोई सोसाइटी हो सकती है ना, वो सारे लोग इसके अंतर्गत लोन ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आप बनाना चाहते हो, आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हो, कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हो रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, तो वो सारे जो भी लोन है ना वो इसमें आते हैं, ठीक है। वो सारे आप सेंट संजीवनी के अंतर्गत ले सकते हो। सेकेंड चीज़, इसमें एक फ़ायदा और है कि सेंट संजीवनी में सपोज़ किसी हॉस्पिटल को लोन दिया गया, ठीक है, तो उसके जो भी वर्कर्स होंगे, उसमें जो भी लोग काम करेंगे, उनको हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ये सारी सुविधा इसी पैकेज के अंदर मिल जाती है। तो उनका प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह में, इंटरेस्ट में कंसेशंस उनको मिल जाता है। अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। मार्जिन वो अमाउंट है जो जो बोरोवर है वो कंट्रीब्यूट करता है किसी भी लोन के लिए। सपोज़ आपको 10 लाख का लोन चाहिए, तो आपका 25% आप दोगे और 75% बैंक लोन देगी, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट का जितना परसेंट हमें देना है, मतलब बोरोवर को देना है, उसे मार्जिन बोलते हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लोन की, ठीक है। पहली बात तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये एमएसएमई की स्कीम है, तो इसमें कुछ रेशियोज़ हमें मेंटेन करके रखने होते हैं। जिससे पहला रेशियो है हमारा डीएससीआर, ठीक है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। वो मिनिमम जो होना चाहिए वो 1.25 होना चाहिए, तभी हम इस स्कीम के अंदर लोन ले सकते हैं। पहला मेथड आपका है पीएटी मेथड। अगर आपका लोन 5 करोड़ तक का है, वर्किंग कैपिटल लोन, अगर आप 5 करोड़ तक का लेते हो तो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का 20% आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। अगर आप 5 करोड़ से अबव का लोन लेते हो तो एमपीबीएफ मेथड के थ्रू लोन का असेसमेंट होता है, जिसमें आपका होगा 25% ऑफ द करंट एसेट, ठीक है, उसके बेस पे आपको लोन मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? टर्म लोन हो या वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इसमें कुछ अलग से कंसेशन, अलग से टेन्योर के बेस में आपका लोन का असेसमेंट नहीं होता। अगर आपकी रेटिंग 1 से 3 तक आ रही है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा RBLR प्लस 0.15, ठीक है। और इन केस ऐसा है कि आपका रेटिंग 4 से 6 के बेस में है तो आपका होगा RBLR प्लस 0.35, ठीक है। इन केस आप बैंक को लिक्विड सिक्योरिटी देते हो, सपोज
आपने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का आपने लिक्विड सिक्योरिटी दी। लिक्विड सिक्योरिटी मतलब होता है आप NSE, KVP, कोई PF, कोई FD, इस टाइप का 100% अमाउंट का आप बैंक को देते हो, तो उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट RBLR प्लस 0.15 ही चार्ज होगा, इर्रिस्पेक्ट ऑफ द रेटिंग पे चाहे आपकी कुछ भी आए। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइम तक का आपको लोन मिलेगा, जिसे हम कहते हैं टेन्योर ऑफ द लोन। ठीक, टर्म लोन जो भी आपको दिया जाएगा वो 10 साल के लिए सेंक्शन होगा, जिसमें मॉरिटोरियम अगर आपको मिलता है तो मैक्सिमम मॉरिटोरियम 18 महीने का होगा, यानी कि 18 मंथ्स का मॉरिटोरियम होगा। ठीक है, और सेकेंडली वर्किंग कैपिटल लोन जो भी होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, और फिर एनुअली वो रिव्यू होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। आप बैंक को क्या सिक्योरिटी दोगे अगर आप इस टाइप का लोन सेंक्शन करवाते हो तो। ठीक है, तो देखो, प्राइमरी सिक्योरिटी, दो टाइप की सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी आपकी, जो भी आप जिसके बिहाफ पे आप लोन ले रहे हो, है ना। आप कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए लोन ले रहे हो तो वो बैंक के पास मॉर्गेज होगी। आप स्टॉक के बेस पे लोन ले रहे हो तो वो बैंक के पास मॉर्गेज होगी। आप लैंड के लिए लोन ले रहे हो तो वो बैंक के पास लोन होगी, मॉर्गेज होगी। ठीक है, और अगर आप कोई मशीनरी ख़रीदने के लिए लोन ले रहे हो तो वो बैंक के पास होगी, तो ये होगी प्राइमरी सिक्योरिटी। इसके अलावा आप कोलेटरल सिक्योरिटी भी रख सकते हो, जैसे आपका कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अदर देन जो आप खरीद रहे हो वो नहीं, अलग से कुछ। ठीक है, अगर आप परचेज़ के लिए लेते हो ना, कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, तो फिर आपको अदर कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं होती, जो आप ले रहे हो वही कोलेटरल हो जाएगा। लैंड और बिल्डिंग के केस में 50% ऑफ द वैल्यू कंसिडर होती है। ठीक है, वो आपकी कोलेटरल हो जाती है। अगर आपका जो लैंड है या जो कोलेटरल है, अगर वो HUF के नाम पे है ना, तो उसको फिर आप मॉर्गेज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होंगी। उसके अलावा आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, जैसे कि आपको सपोज 100 लाख का लोन लेना है तो 50 लाख की आपने लिक्विड सिक्योरिटी दे दी, 50 लाख का आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। किसी भी बेस पे आप लोन लेके आपका मेजर जो चीज़ है इस स्कीम की वो ये है कि आप उसका जो उपयोग है वो आप हेल्थ केयर सेक्टर में ही करोगे। आप उसका यूज़ हेल्थ के रिलेटेड काम के लिए कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप वो आइज़ हो, ईयर हो, नोज़ हो, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड है, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बनाने वाले हैं, है ना, जो भी इस टाइप के सेक्टर्स में वर्क करते हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकते हैं, और ये MSME की स्कीम है। ठीक है, और जो भी इनके वर्कर्स होंगे, मीन्स अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई केमिस्ट है, कुछ भी है, उनके जो वर्कर्स होंगे या उसमें जो काम करने वाले होंगे वो इसमें पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन ले सकते हैं। और इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, इनकी जो पॉलिसी होगी वो वही जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हाउसिंग का, पर्सनल का, व्हीकल का, वो सारी चीज़ें उसके भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी। अच्छा, चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गई है सेंट्रल बैंक की, वो मैंने अपडेट किया है आज ही, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत कम हुई है, बहुत रिवाइज हुई है, और अब बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है होम लोन में। ठीक है, तो आप टेक ओवर भी करा सकते हो, है ना, किसी और बैंक में अगर आपका चल रहा हो, और आप नया लोन भी ले सकते हो सेंट्रल बैंक से। ठीक है, ओके देन, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ सब कुछ। तो फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं आपकी सारी क्वेरी का आंसर उसमें दे दूँगी। ठीक है, और अभी व्हीकल लोन की भी कुछ रिवाइज हुई है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मैं कल परसों में पोस्ट कर दूँगी, वो आप देखिए लीजिएगा। ठीक है, चलिए देन, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।